एक सेक्सुअल डिजायर या फिर का है टेटनेस। मुझे बताइए कि अगर मैं डीपीटी की वैक्सीन लेता हूँ तो इनमें से वो किस पे असर नहीं करेगी। सोच के पूछने वाला हूँ, जिसका मतलब क्या होता है आप लोग मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ वेनरल, ठीक है, एक अगर मैं बोलता हूँ एक छोटा सा शब्द है वेनरल, तो वेनरल का मतलब आप लोग क्या जानते हो? क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक वेनरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेनरल? बताइए। आपकी स्पेशल क्लास में हो रहे थे, आज लगाना भूल गया, कल होगा, ठीक है। कल हुई थी पीवाईक्यू क्लास 5 बजे। वेनरल का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डज वेनरल मीन? एनीवन? देखो, एक वेनरल का मतलब होता है कॉज्ड बाय वायरल, वो आपका वायरल होता है। कहीं ना कहीं अमन जी समझ गए। वेनरल का मतलब होता है एक सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। मैंने क्या बोला? या तो मैंने आपको बोला एक सेक्सुअल डिजायर, या फिर मैंने आपको क्या बोला? एक सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब सेक्स करने की इच्छा जागना या फिर सेक्स करना, उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज योर वेनरल, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि आपको पता है कि वेनरल डिसीजेस अगर आपका एक शब्द, सर वो तो सबको हुई है। अरे वही तो बता रहा हूँ यार, हर एक डिजायर का हर एक अंत होता है। यू आर वेनरल, आओ आप हवेली पे, आपको दिखाते हैं आपके कुछ ज्यादा ही हार्मोन्स जाग रहे हैं, सब शांत कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका वेनरल क्या होता है, सरदार वेनरल किसको होता है? यार अभी समझ में आएगा वेनरल का मतलब, समझे मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आपने कई बार एक शब्द देखा है जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी, है ना। एसटीडी का मतलब क्या होता है? एस फॉर आपका सेक्सुअली, है ना, ट्रांसमिटेड डिसीजेस, आप सबको पता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेनरल डिसीज। बिकॉज वेनरल का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर या फिर आपका सेक्सुअल एक्ट। क्योंकि हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हम डिजायर तो रखते नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। तो वेनरल डिसीजेस का मतलब करो या एसटीडी करो, बिल्कुल दोनों को होता है। तो आपको पता है दोनों में क्या होता है? आपका ये डिसीज कहलाती है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? सबसे पहली वेनरल डिसीज जो हमें पढ़नी है वो आपको याद रखना है, वो आपका है साइफिल्स, ठीक है। क्या है? साइफिल्स। अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसी बीमारी है, ताकि कुछ लोगों की इच्छा थोड़ी सी जो वेनरल वेनरल कर रहे हैं ना, थोड़ी सी दब जाए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइफिल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को साइफिल्स होता है तो क्या क्या उसमें देखने को मिलता है। इसके नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हो कि अगर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, आप लोग देख पा रहे हो ये पिक्चर थोड़ी सी काटनी पड़ गई बिकॉज इट वाज योर जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन का मतलब आप लोग जानते हो कि बेसिकली आपके प्राइवेट पार्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी ये लिम्स हो गए यानी कि पैर। इसके अलावा आपके जो थाइस के बीच वाला हिस्सा हो गया, वहां पर भी एग्जैक्टली क्या होते हैं? आप लोगों को क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रैशेज होते हैं, है ना। दूसरा सिम्टम अगर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है, इसके चलते आप लोगों को पेनलेस अल्सर्स होते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये हल्के हल्के रैशेज है, लेकिन ये जो गोले गोले हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर्स कहते हैं, पेनलेस अल्सर्स। ये सब फिर भी थोड़ा मतलब ज्यादा बुरा नहीं है, मतलब इसमें से पेनलेस अल्सर्स आप लोगों को दिखते हैं हर जगह पे। आप पी करने जाओगे, मिक्सचुरेशन करने जाओगे तब आपको दिखेगा, आप अपने पैर में जाओगे तब आपको दिखेगा, आप कहीं पर भी कुछ नहीं करोगे आपको तब दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करता हूँ तो आपके क्या होते हैं? पेनलेस अल्सर्स होते हैं आपके जेनिटल ऑर्गन्स पे। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ तो आपके क्या होते हैं? हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हो क्या होता है? हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस डिसीज को हम लोग क्या कहते हैं? आपकी वेनरल डिसीज कहते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। अब बात आती है कि आपकी फैलती कैसे? आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले, है ना। ऑब्वियसली बात है, आप सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे और आप सोचते हो कि आपकी जेनिटल ऑर्गन से अल्सर्स ना हो, तो ये तो भूल जाइए जो आप पूछ रहे कि अच्छा वहां पर भी। तो आपको पता है आपके जो होता है बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। प्रोटेक्टेड करते हो तो नहीं होता, अनप्रोटेक्टेड से फैलेगी। और सेकंड चीज आपका क्या होता है? सेकंड चीज जो होता है वो आपका फैलता है सीधा सीधा मदर से बेबी से, ठीक है। यानी कि अगर आपकी मम्मा है, मम्मा को बेसिकली ये बीमारी है, साइकिल्स है, तो उनका एक न्यू बॉर्न जो बेबी होगा उनको विरासत में क्या मिलेगी? ये बीमारी मिल जाएगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अगर मैं साइकिल्स की बात करता हूँ तो ये आपकी कैसी डिसीज है? ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज है। और ये जो बैक्टीरियल डिसीज है, ये जिस बैक्टीरिया से होती है उसको मोनीमिया पैलिडम, ठीक है। सबको समझ में आया? पहली चीज मैंने क्या बोली? साइफिस आपकी क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है जो होती है ट्रिपोनीमा पैलिडम से। और
सनलाइट एरिया क्या होता है, जरा समझाइए मुझे विशाल जी, क्या होता है? हमें नहीं पता क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट और दूसरा मदर से फैलता है चिल्ड्रन पे। तीसरी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या कि आपकी क्या होता है कि आपके जेनिटल्स यानी कि प्रॉपरली आपके गुप्त अंगों पर क्या होते हैं, अल्सर्स होते हैं, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी। इसके अलावा आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग होती है, हेयर लॉस होता है, आपके रैशेज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब इसकी एक खास बात है, पता है ये इसकी एक खास बात क्या है, कि इसकी आपको वैक्सीनेशन याद नहीं रखनी है, ये सिंपली आपका क्या होता है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। अब एक बात याद रखना कि अगर मैंने बोला एंटीबायोटिक, तो क्या मैं एंटीबायोटिक को एक वायरल डिसीज में यूज कर सकता हूं? सोच के बताइए, क्या मैं एंटीबायोटिक को एक वायरल डिसीज में यूज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल। तभी क्या होता है कि अगर आप लोग मलेरिया में कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, है ना। सबको साइफिस क्लियर हुआ क्या होता है? आई नो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये आपका साइफिस है। साइफिस तो फिर भी इजी था, लेकिन अब समझते हैं थोड़ा सा अंदर का मामला। ठीक है, अब अंदर का जो मामला है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक और वेनरल डिसीज में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस वेनरल डिसीजेस में क्या होता है, सेकेंड जो चीज होती है वो आपकी होती है गोनोरिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। हाई फीवर में इंजेक्शन क्यों नहीं देते? देते हैं, किसने कहा नहीं देते? पीसीएम के इंजेक्शन देते के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बैक्टीरिया के बारे में। गोनोरिया जो होता है वो आपका होता है निस्टीरिया गोनोरी से। ठीक है, देखो होता क्या है, अक्सर इंडिया में बीमारियां ज्यादा देखने को नहीं मिलती, बिकॉज एक तो इंडिया में ये सेक्सुअल कल्चर नहीं है, दूसरा आपको पता है कि इंडिया में हम लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने में क्या होता है, ये चीजें काफी देखी जाती है। आपके जो गोनोरिया फैलता है ये आपका ऑब्वियसली बात है एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, और कॉमन टॉयलेट यूज करने में, जो इंडियन टॉयलेट यूज होते हैं उसमें आपको पता है आपकी तशरीफ टच नहीं होती है कहीं पे भी, लेकिन आप एक वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हो तो आपने जहां पर तशरीफ रखी है वहां पर कितने लोगों ने अपनी तशरीफें आकर रखी होगी, उनके तशरीफ पे बेसिकली पता नहीं क्या बीमारी हो सकती है, और उनका वो जो लिक्विड है, मतलब इनका वो वाला क्या नाम है, अल्सर से का लिक्विड नहीं निकलेगा, तो वो अल्सर का लिक्विड उस कमोड के यू शेप पे लग सकता है, और आप उस पे जाके बैठोगे तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज के बारे में अगर मैं बात करता तो आपके अंडर क्लॉथ, ये हॉस्टल्स में काफी कुछ होता है, तो अगर आप हॉस्टल्स में रहो ना तो अपने दोस्त की चड्डी मांग के मत पहनेगा, बिकॉज होता क्या है कि अंडर गारमेंट्स अगर आप एक कॉमन पहनते हो ना तो उससे भी कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। नहीं, हॉस्टल में बहुत होता है, भाई अंडरवेयर दे यार मेरी सूख नहीं रही, मैं क्यों देगा भाई, बीमारी होनी है क्या, इसलिए मैं पहनता ही नहीं हूँ, लेना पहनूंगा ना किसी की मांगूंगा। चलो तो आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपको तीसरी चीज समझ में आई कि आपका क्या होता है, एक अंडर क्लॉथ पास करने से भी होता है। अब समझेगा क्या दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, मैं मेल का एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपने कभी पिंपल देखा है? आपने कोई पिंपल देखा है? जब आपका एक पिंपल फूटता है तो क्या होता है बताइए? गुम नहीं होएंगे, चोरी हो गए होंगे युवराज जी। चलिए, ब्रांडेड चड़ियां वैसे भी नहीं बचती है। आपने देखा होगा जब एक पिंपल होता है तो उसके बेसिकली फटने पे क्या निकलता है, एक येलो कलर का म्यूकस निकलता है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, निकलता है। और आपको पता है कि अगर आपको जब एक पिंपल फट जाता है उस पर अगर आप हल्का सा भी टच करते हो तो आपको जलन होती है कि नहीं होती? अब देखिए, आपको पता है ये आपकी क्या होती है, ये हिस्सा है आपका जेनिटल ट्यूब। क्या है इसको हम लोग जेनिटल ट्यूब बोलते हैं, यूरेथ्रा भी बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया आपका रहता है इस जेनिटल ट्यूब के अंदर। अब जेनिटल ट्यूब के अंदर रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपके होते हैं अल्सर्स। क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं अल्सर्स। और जब बेसिकली आपके ये अल्सर्स फूटते हैं तो इससे क्या निकलेगा, इससे आपका पस निकलता है, यानी कि आपके पूरे के पूरे यहां से निकलेगा येलो कलर का लिक्विड, यानी कि आपका येलो येलो पस। चलो ये तक तो ठीक था कि आप चलो ये पस निकल रही है, लेकिन इसके बाद जब ये अंदर स्कार्स रह जाएंगे तो यूरिनेशन तो आप नहीं रोक सकते ना, मिक्टिनेशन तो आप नहीं रोक सकते। तो जब पानी उस छोटे छोटे चोटों के ऊपर से पास होगा तब क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, आपकी रूह कांप जाएंगी, आप अपना दैनिक यानी कि नेचर कॉल करते हुए नेचर को याद करोगे और भगवान को कॉल करोगे, मतलब इतना बर्निंग सेंसेशन होगा।
तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली इसमें होता क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको, ये सिर्फ लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में भी होता है। मैंने क्या बताया, एक ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज निकलता है प्राइवेट पार्ट से फीमेल्स में और मेल्स में उनके प्रॉपर पेनिस से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपकी बहुत लोगों को देखा होगा कि उनकी आईज काफी ज्यादा रेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी कि आपकी आंखों में रेडिशनेस रहती है और आपका ये रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और अगर डिस्कस नहीं करना चाहते थे, बट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ओरल सेक्स करते हो, ठीक है, अगर आप ओरल में जाते हो तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपका जो थ्रॉट ग्लैंड होता है वो भी क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेल आ जाता है। तो आपको समझ में आया। इसके अलावा एक ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों में जो आपका लोअर लोअर बेसिकली आपका जो होता है, क्या नाम है, ओरल इन द सेंस द यूज ऑफ माउथ, ओके। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो लड़कियों में जो लोअर एब्डोमेन होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एब्डोमेन होता है, पेट होता है ना। इसमें इस नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर काफी ज्यादा पेन्स होता है, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों जो लोअर एब्डोमेन होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एब्डोमेन होता है, पेट होता है ना। इसमें इस नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर काफी ज्यादा पेन्स होता है, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों में क्या होता है, पीरियड से हट के, यानी कि जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एक वीक का, उससे हटकर भी उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी से ये चीज होती है कि वंस यू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो फीमेल्स में क्या होता है, उनके जेनिटल ऑर्गन्स पे स्पॉट्स तक विजिबल होते हैं। तो ये हमारा होता है एक गोनोरिया बीमारी, जिसके ये प्रॉपरली सिम्टम्स होते हैं। तो आपको समझ में आया कि आपका क्या होता है। तो अब इससे बचने की क्या बारी है। देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको बचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी भी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। अगर आपको हो जाता है तो सबसे पहले तो शर्माइए मत, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए, जिससे आपका बैक्टीरिया को खत्म किया जाएगा। और दूसरी चीज आपको हाई मोरल कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आप जाके रेड लाइट एरिया में घूम रहे हो या कहीं पर भी घूम रहे हो, वेट फॉर द राइट टाइम। सर कभी कभी पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। आपने कल को जाके एक पब्लिक वॉशरूम यूज किया, आपको नहीं पता ना उस पब्लिक वॉशरूम में कितने लोगों ने यूज किया है ना। एक दूसरी चीज क्या होता है, एग्जैक्टली शादी के बाद भी नहीं, एक बात होती है कि एक मोरल कैरेक्टर, कहीं कहीं जाके आप लोग मुंह मार रहे हो तो आपको नहीं पता ना कि किसके पास क्या है। तो बी सेफ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पर प्रॉपर लागू करता है। वरना फिर नेचर को याद करते रहिएगा नेचर कॉल के टाइम पे। तो ये आपका क्या होता है, गोनोरिया। सबको क्लियर हुआ गोनोरिया के बारे में? सबको क्लियर हो गया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सर आंखें खुल गई, आंखें खुल गई कुछ और खुल जाएगा ये बीमारी हो गई तो। चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये साइफिल्स है, ये गोनोरिया है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि आपका क्या होता है, एक और बीमारी, बहुत फेमस बीमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका प्लेग, ठीक है। क्या होता है, आपका प्लेग होता है अब प्लेग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, है ना। प्लेग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर ब्लैक डेथ। किसके नाम से जानते हैं, ब्लैक डेथ। अब ब्लैक डेथ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। क्या हुआ दीपांशु जी, आंखें खुल गई आपकी भी? चलिए, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक डेथ के बारे में, यानी कि प्लेग के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि प्लेग को ब्लैक डेथ बोलते क्यों है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको प्लेग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, एग्जैक्टली कई बार महामारी फैली है इससे। अब आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं इसमें आपको किसी को भी दिखाता हूँ, इस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हो कहीं काला पेंट करके आया है, लेकिन ये बेसिकली आपका काला पेंट करके नहीं आया है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही कहा प्रियांशी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, अगर मैं प्लेग के बारे में बात करता हूँ तो ये जो फैलता है, ये किससे फैलता है, ये आपका फैलता है रैट के फ्लीज, ठीक है। किससे फैलता है, जो रैट के फ्लीज होते हैं ना, उससे किससे फैलता है, मैन को फैलता है। पक्का सर आप बायो के स्टूडेंट हो, हमारे काट रहे हो नॉन मेडिकल बोलकर? नहीं यार, मैं आपको अपनी मार्कशीट सेंड कर सकता हूँ, मेरे 75 नंबर आए थे मैथ्स में। चलिए, तो आपको पता है, हाँ, क्योंकि मैं कैलकुलस छोड़ के गया था। तो आपको पता है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या होता है, रैट। जब आपका बेसिकली चूहा मरता है तो उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा कीड़े आ जाते हैं ना, आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कीड़े आते हैं। तो ये कीड़े से बेसिकली आपके मैन पे फैलता है क्या, आपका प्लेग। अब प्लेग में होता क्या है, एक बात आप लोगों को याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को अगर प्लेग हो गया ना, तो उसके जो आर्मपिट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बैक्टीरिया का नाम नहीं बताया, वो मैं अभी बताऊंगा। आर्मपिट्स में स्वेलिंग आ जाती है। आर्मपिट्स का मतलब आप लोग समझते हो,
आर्मपिट्स का मतलब ये बगल, ये जो बगले होते हैं ना, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करने जाओगे ना तो कर्रा उठोगे। सेकंड चीज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके अलावा क्या होता है, इस इमेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इस इमेज को अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो आपकी बॉडी में आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको इसे देख के कुछ याद आ रहा होगा, आप लोग बोलते हो नील पड़ना, है ना। नील पड़ना आप लोग जानते हो क्या होगा, इवन कई जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे। अब नील पड़ने का मतलब क्या होता है, एक बार आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि अगर मेरे हाथ के अंदर क्या होते हैं, बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, ठीक है, देख पा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, मेरा पैर है, इसके अंदर स्वेलिंग आती है, और वो स्वेलिंग क्या हो जाती है, हेमरेज में कन्वर्ट हो जाती है। हेमरेज का मतलब समझते हो, देखो एक छोटी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आर्म्स है, ठीक है। इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, आपकी अंदर की साइड बोन आती है, ये बोन आती है, इसके ऊपर आपका क्या आता है, इसके ऊपर आपका क्या आता है, यहाँ पर आती है ब्लड वेसल्स, आती है कि नहीं, और ये आपकी क्या आती है, ये आपकी आती है स्किन। जब भी आपको चोट लगती है तो आपकी स्किन में ओपनिंग आती है, जब स्किन में ओपनिंग आती है तो आपका ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी नसों में फट गई तो खून निकलेगा, नस फटी है खून तो निकलेगा, लेकिन आपकी स्किन पूरी नहीं फटी तो आपकी जो खून यहां से तो निकला लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा, तो खून क्या हो जाएगा, यहीं पर जम जाएगा, जमेगा कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका हेमरेज। तो आप देख पा रहे हो कि इस कंडीशन में जब आपको ब्यूबोनिक प्लेग होता है तो उसमें आपका क्या होता है, एक तो आर्मपिट्स में स्वेलिंग होती है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारी होती है हेमरेजेस। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो आपका क्या है, हाई फीवर। क्या होता है, वो होता है हाई फीवर। और इस हाई फीवर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सडन चिल होती है। सडन चिल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो आप में से किसी को मलेरिया हुआ होगा, तो मलेरिया होने में क्या होता है, आप दो दो रजाइयां पहन लो, तीन तीन रजाइयां पहन लो, एकदम से कपकपी छूटती है, बहुत ठंड लगती है, यानी कि एकदम कपकपा जाते हो। तो ये उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिम्टम्स है। तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है। ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है आपका यर्सियाना पेस्टिस, ठीक है, क्या है, यर्सियाना पेस्टिस। और अगर मैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बताऊंगा तो आपका क्या होता है, इसकी वैक्सीन का नाम बहुत इजी है, एंटी प्लेग वैक्सीन है, सिंपल सा है। और आपको पता है इससे 1920s में भी बहुत बड़ी महामारी फैली थी। और दूसरा क्या होता है, आपको अपने घरों में चूहों को कंट्रोल करना है, यानी कि आपको रैट कंट्रोल करना है। ओके, सबको क्लियर हो गया, ये चीज हो गया क्लियर। अब देखते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं थोड़ा सा और आगे जाते, कैट पालो सारे, कैट, अरे मेरा कैंडी भी मार देता है, इससे मुझे याद आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बैक्टीरियल डिसीज है जो कि आपकी क्या है, लिप्रेसी, ठीक है। क्या कोई मुझे बताएगा सर सिर्फ चूहे के काटने से होती है? चूहे के काटने से नहीं होती दिवांशु जी, चूहा मर जाता है ना, तो उस चूहे के मरने के बाद उसमें आते कीड़े, वो कीड़े इंसानों को फैलाते हैं, ये समझ पा रहे हो सर? क्या याद आया? कुछ नहीं बताऊंगा, हाफ टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है, लिप्रेसी। अब लिप्रेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो लिप्रेसी का मुझे सेकंड नाम बता दीजिए, काफी फेमस डिसीज है। सर आपका कैंडी कौन सा ब्रीड है? मेरा मिक्स ब्रीड है, पमेरियन और कैनन का मिक्स ब्रीड है, तो दिखने में छोटा है, क्यूट है, लेकिन शिकारी है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो लिप्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स विशाल जी क्लियर किया, तभी तो आपके सामने बैठा हूं, सबको पता है, आई एम वन टाइम कॉन्फ्रेंस आउट एंड वन टाइम मेडिकल आउट। चलिए, तो लिप्रेसी का दूसरा नाम क्या होता है, अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो दूसरा नाम इसका होता है हैंसन्स डिसीज, ठीक है। क्या होता